नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में इंसान के लिए असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो इंसान किसी चीज़ को ठान लेता है फिर उसके लिए इस दुनिया में, फिर उसके लिए इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इंसान के अंदर ऊर्जा की असीम स्रोत है, लेकिन सभी उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। जो लोग अपनी इस ऊर्जा को पहचान लेते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं और उनको देखकर बाकी लोग कहते हैं कि वह किस्मत वाला है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनके जैसे हजारों लोग सिर्फ इसीलिए सफल और शक्तिशाली हुए क्योंकि ये लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान गए थे। इन सभी लोगों को पता चल गया था कि उनके अंदर की ऊर्जा को एकत्रित करके आगे बढ़ोगे तो दुनिया की हर ताकत इसके सामने छोटी पड़ जाएगी। जिस काम को करना चाहोगे उसे कर लोगे। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक पाओगे, लेकिन उसके लिए धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास जरूरी है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रिटेन के एक महान ओलंपिक कोच हैरी एंड्रयूस ने 1903 में कहा था कि 1 मील की दौड़ का यह रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है। इसे भविष्य में तोड़ना मानव के लिए असंभव है। लेकिन सन 1954 में रॉजर बैनिस्टन ने 1 मील की दौड़ को 3 मिनट 59.4 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इतने वर्षों में कई धावकों ने प्रयास किया, लेकिन सबके दिमाग में हैरी एंड्रयूस की बात खटकती रहती थी, जिसके कारण ये लोग असफल होते गए। लेकिन रॉजर बैनिस्टन ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि ब्रिटेन के महान ओलंपिक कोच का कथन असत्य साबित हुआ और इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, पुनः 10 साल बाद एक स्कूल के लड़के ने इसी दूरी को 3 मिनट 59 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस लड़के के दिमाग में सिर्फ इतना था कि जब एक आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्रिकेट की दुनिया में जब पहली बार डबल शतक नहीं लगाया गया था तब सभी लोग ये सोचते थे कि कोई एक खिलाड़ी कभी भी डबल शतक नहीं बना सकता। यह असंभव था, लेकिन उस असंभव को संभव करके सचिन तेंदुलकर ने दिखा दिया। सचिन तेंदुलकर के बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी डबल शतक बनाया। सहवाग के बाद क्रिस गेल ने भी डबल शतक लगाया। इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रत्येक कार्य शुरू में असंभव नजर आता है। सन 1955 में एक वैज्ञानिक डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट ने कहा था कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने इस कथन को गलत साबित करार दिया और पहली बार चंद्रमा पर कदम रखकर यह साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद अब चंद्रमा पर जाना बिल्कुल आसान हो गया है। इफ़ वन कैन डू आई कैन डू। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन, जिनका एक कथन सामने आया कि सिर्फ पक्षी ही उड़ान भर सकते हैं, हवा में भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने उस असंभव काम को 16 वर्ष की लगातार मेहनत के जरिए सिर्फ साइकिल के पार्ट्स से हवा में उड़ने वाली मशीन बना दिया और बताया कि कोई काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। अब तो कितने बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे हैं जो हवा में उड़ाए जा रहे हैं। यह सिर्फ संभव हुआ इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर दुनिया में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की सफलता की कहानी भी ऐसी ही आत्मशक्ति की बड़ी मिसाल है। जब उनकी माँ पहली बार उन्हें स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती हैं तो स्कूल के टीचर ने यह कहकर वापस कर दिया कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, यह स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। बाद में यही मंद बुद्धि वाला बच्चा एक वैज्ञानिक बनता है और असंभव को संभव करके दिखाया। दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा। दशरथ मांझी बिहार के गया जिले के गहलोर घाटी में रहते थे। गरीबी की वजह से प्रतिदिन पहाड़ी के उस पार मजदूरी करने जाते थे। उनकी पत्नी रोज पहाड़ को पार कर दशरथ मांझी के लिए खाना और पानी लेकर आती थी। एक दिन खाना ले जाने के दौरान पैर फिसलने से उनकी पत्नी भगुनी देवी गिर गईं। उस समय उनके गांव से शहर जाने के लिए
कोई सड़क नहीं था। लोगों को शहर जाने के लिए पूरी पहाड़ को पैदल पार करना पड़ता था। इसी कारणवश उनकी घायल पत्नी को समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और इलाज में देरी होने से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। दशरथ मान जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पत्नी की इस दर्दनाक मौत से दशरथ मान जी को बहुत दुख हुआ। दुख और गुस्से में उन्होंने यह पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाने का निर्णय ले लिया। तत्पश्चात दशरथ मान जी 1960 से लेकर 1982 तक उस पहाड़ को छेनी और हथौड़ी से काटते रहे। वे रोज सुबह घर से निकलते, दिन भर पहाड़ काटते और शाम को घर वापस आ जाते थे। दशरथ की जिद थी कि पहाड़ काटकर रास्ता बनाएंगे। उनके इस सनक की वजह से लोगों ने उन्हें पागल तक करार दे दिया। लेकिन केवल एक छेनी और हथौड़े से इतने बड़े पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना सच में असंभव जैसा लगता था। लेकिन आखिरकार 22 साल के अथक परिश्रम करने के बाद उन्होंने 25 फीट ऊंची, 30 फीट चौड़ी और 360 मीटर लंबी पहाड़ी काटकर सड़क बना डाली और असंभव को संभव करके दिखा दिया। असंभव शब्द केवल मानसिक बीमारी है। इफ़ वन कैन डू, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस असंभव शब्द ने आपके दिमाग को लॉक करके रखा हुआ है। सच तो यह है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। बस इतना बदलने का हौसला रखो, बस इतिहास बदलने का हौसला रखो और खुद पर अटूट विश्वास रखो। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं है। इफ़ वन कैन डू, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल।